व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है मैं देखूंगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली शायद ये रीडिंग आपको सुनना है, या फिर यूनिवर्स आपके सामने कुछ नए इंफॉर्मेशन देने के लिए ये रीडिंग लेकर आए हैं। लेट्स सी, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी दैट इज एप्लीकेबल। एंड ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, और मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि प्राइवेट कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ, और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी, इस टाइम पे आपके पार्टनर का माइंडसेट देख लेते हैं कि वो किस एनर्जी में है। पहले देख लेते हैं, ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, हस्बैंड, वाइफ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम सभी लोग हो सकते हैं। ओके, सेपरेटेड पर्सन के लिए भी देख सकते हैं। तो उनके माइंडसेट क्या है अभी। ओह, द 6 ऑफ वांड्स। हो सकता है कि आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द 9 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि वाटर और फायर में से कोई जो डीप डाउन इनसाइड बहुत ही इंडिपेंडेंट है। ओके, इसको कोई परवाह नहीं है, इसको अपने गोल को अचीव करना है। दे आर फीलिंग रियली गुड फ्रॉम देयर हार्ट। ऐसा लग रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में हो इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन बहुत प्राउड फील करते हैं आपके बारे में सोच के, एंड ये पर्सन खुद को भी आपके साथ मैच करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। सो दे आर बेसिकली इन अ मोड टू एनहेंस देयर ब्यूटी। तो वो अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक कंपटीशन दे रहे हैं, या फिर आपको वो एहसास दिला रहे हैं कि हाँ आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको उनका बात माननी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को सब कुछ अकेले करना है। ये पर्सन को अच्छा लगता है कि जब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हो, और डेफिनेटली एट द सेम टाइम जब आप इंडिपेंडेंटली कुछ करते हो तो इस पर्सन को हजम नहीं होता है। सो द 6 ऑफ वांड्स मीन्स कि ये बहुत ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। इनको लगता है कि ये सक्सेसफुल है, ये लोगों से अलग है। इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं लाइफ में, इनको क्या चाहिए, ये हार्ड वर्किंग है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यही उनका कैरेक्टरिस्टिक्स उनको थोड़ा सा सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड बना देते हैं, क्योंकि जब इनका काम होता है तब ये अपना 100% फोकस देते हैं और इनकी सुविधा और असुविधा के अनुसार ये डिसीजंस लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द अदर पर्सन, तब ये समझने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले पर्सन का भी कोई तकलीफ हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर वेरी मच कॉशियस एंड दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर लाइफ। कहीं ना कहीं इनको जब कोई काम करना होता है तब तो ये बहुत सीरियसली करते हैं, बट जब आप कहते हो कि कहीं मतलब आपको कहीं पे जाना है या फिर आपको कुछ करना है, तब शायद वो चीज़ को अलाउ नहीं करते। तो 6 ऑफ वांड्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने रिलेशनशिप पे कंट्रोल अपने हाथ पे रखना पसंद करते हैं, और इनको डिसीजंस लेना पसंद है। Could be possible you are dealing with a Leo, could be possible Aries or Sagittarius, at the same time कोई Cancer, Scorpio, Pisces भी हो सकता है। बट जो भी हो, इस पर्सन को पसंद है वो एहसास दिलाना कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये टैलेंटेड है, ये ताकतवर है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा यही कहते हैं कि नो, ये जो कहते हैं इनका जो स्ट्रैटेजी है बहुत सही है। सो थोड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो इस टाइम पे उनका एनर्जी यही है कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे, ये सबसे अलग है। ये पर्सन के ब्यूटी को कोई समझ नहीं पाते हैं, इस पर्सन को कोई समझ नहीं पाते। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पे एक ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी पे बैठे हैं कि ये आपको मैसेज तक नहीं करेंगे, कॉल तक नहीं करेंगे, यहाँ तक कि पूछेंगे भी नहीं, बिकॉज दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर एंजॉइंग देयर सक्सेस, एंड दे आर ऑन देयर ऑन देयर रूट। लाइक मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इनके हिसाब से इनको जो काम करना चाहिए वो वही कर रहे हैं। इनका जो प्लान था वो उसी प्लान के साथ अड़े हैं। द 9 ऑफ कप्स मतलब डीप डाउन इनसाइड इनको प्यार है, बट इस प्यार को लेके ये उतना ज़्यादा जज्बाती नहीं हो रहे हैं। इस प्यार को लेके वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। इनको लगता है कि प्यार के टाइम में मैं प्यार पे फोकस करूँगा, अभी तो मुझे काम करना है। सो दे आर वेरी मच अवेयर of their life, of their goal, okay, and they are ambitious. ये लोग ambitious है। I'm pretty sure कि ये जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं। ये अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगे जब ये काम करेंगे। जब ये काम करते हैं तब इनके लिए कोई दुनिया
कुछ नहीं रहता, इनका काम ही इनका दुनिया बन जाता है. सो दे आर वेरी मच वर्कोहॉलिक, पैशनेट अबाउट देयर लाइफ. बट द 6 ऑफ वांड्स मतलब ये मसीहा तो ही, ये मदद तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं यू नो 6 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का बात, 6 ऑफ पेंटिकल्स जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो पूछने के वेट नहीं करते, वो कर देते हैं. 6 ऑफ वांड्स के पहले पूछो, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे पास आओ, मैं तब दिखाऊंगा, पहले आप एक्शंस लो, तब उसके बाद मैं करूंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, ऐसे माइंडसेट. मैं तो बहुत सही हूं, आप गलत हो तो आप समझो, कहीं ना वैसा, मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मैं बहुत पापड़ बेल के यहाँ तक आया हूं, मैं आपके पास क्यों जाऊँ, कहीं ना वैसे एनर्जी लेके वो बैठे हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन. ओके, नो नथिंग बैड. 9 ऑफ कप्स मतलब वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे, उनको ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, तो आपको भी अपना ज़िंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ना है, वो क्यों मदद करेंगे, कहीं ना वैसे माइंडसेट. ओके, कुड बी पॉसिबल कि ये एक मैरिड पर्सन भी है जहाँ पे इनको लगता है कि मेरे फैमिली अलग है, तो जब मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ तब आप मुझे कांटेक्ट ना करें क्योंकि तब प्रॉब्लम हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके प्रॉब्लम वैलिड है, इनके इमोशंस वैलिड है, इनके काम वैलिड है, इनके बिजीनेस वैलिड है, बट जब बात दूसरे का आता है तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ओ मुझे समझ नहीं आया, ओ मैं तो भूल गया, ओ मुझे करना था क्या, काइंड ऑफ ऐसा. सो थोड़ा सा ये पर्सन जानबूझ के कर रहे हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्वार्थी भी ये है, इनका माइंडसेट में थोड़ा सा सेल्फिशनेस मुझे दिख रहा है. ओके, लेट्स सी क्या है उनका इंटेंशन, मतलब क्या है उनके फीलिंग्स आप कह सकते हो, या फिर क्या थॉट्स है उनके जहन में. नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ चीज़ को ये कह रहे हैं कि बाद में देखा जाएगा, बाद में बात करूंगा, बाद में इस सब चीज़ को लेकर डिस्कस करूंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे आर रिलायबल, बट बीच बीच पे ये बहुत स्टक हो जा रहा है, और वो स्टकनेस ख़त्म होने में बहुत समय लग रहा है. आई थिंक दे आर जेन्युइन बट दे आर स्लो. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, इस पर्सन को पता है इस कनेक्शंस क्या है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है. तो इन्होंने जानबूझ के आपको चूज किए हैं, इन्होंने जानबूझ के अपने वीकनेस को हाइड किए हैं, इन्होंने जानबूझ के अपने पास के बारे में या फिर आपके पास के बारे में जानने की कोशिश नहीं की है. द नाइट ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते वन थिंग इज कन्फर्म, इस पर्सन को स्लो एंड स्टेडी रिलेशनशिप पसंद है. ये पर्सन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है एंड प्रैक्टिकल है, ये पर्सन ग्राउंडेड है, ये मदद करना जानते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है वो है लैक ऑफ पैशन एंड लैक ऑफ चार्म. क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अट्रैक्टिव तो है, बट उस तरीके से ये अपना चार्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर ये आपको इम्प्रेस नहीं कर रहे, या फिर ये एफर्ट नहीं डाल रहे. कुछ चीज़ों को ये टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि पहले इनके करियर, पहले इनके फैमिली, पहले आप दोनों के करियर, पहले आप दोनों के फाउंडेशंस. बिकॉज आई थिंक जो मैंने देख रहा हूँ कि ये कैरियरिस्टिक है, ये एम्बिशियस है, ये प्रैक्टिकल है, ये बिजनेस माइंडेड है, इनके लिए एक एक पैसा इम्पॉर्टेंट है. सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इनको सिखाया गया है कि प्यार, रोमांस ये तो सबको मिल जाता है, जब पैसा आएगा तो सभी लोग आएगा, काइंड ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट. ये कोट एंड अनकोट में कह सकता हूँ कि दे डोंट बिलीव इन सच लव एट फर्स्ट साइट, बट दे बिलीव इन लॉयल्टी. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लॉयल तो है, बट ये कुछ मिस्टेक्स को रिपीट वे में कर सकते हैं. लाइक जो बात आपको हर्ट कर सकते हैं वही चीज़ ये दोहराते हैं. कई कबार ये आपको एम्प्टी करके खुद बहुत आराम से सो जाते हैं. काइंड मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको हर्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये आपको मनाते नहीं हैं. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सही और गलत का फैसला बहुत ज़्यादा करते हैं. ये पर्सन के सामने आपको एक बहुत अच्छे पर्सन, एक परफेक्ट पर्सन बन के रहना पड़ता है. सो लाइक ऐसा है कि ये पर्सन का गुड क्वालिटीज़ तो है, बट साथ ही साथ जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जो सेक्सुअल केमिस्ट्री होनी चाहिए, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो नहीं है. सो एक पर्सन के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता है, बट इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि इस टाइम पे ना आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या ज़रूरत है या फिर उनके हिसाब से क्या चाहिए.
ये नहीं सोच रहे कि आपके हिसाब से क्या सही होगा या गलत होगा. So whatever they are right now getting, they are only following that. So उनको अगर लग रहा है कि नहीं आज मिलना चाहिए तो वो मिलेंगे, अगर उनको लग रहा है कि नहीं आज तो नहीं मिलना या फिर आज नहीं मिल सकता है तो नहीं मिलेंगे, काइंड ऑफ ऐसा. या फिर ऐसा है कि मान लो कि उनके हिसाब से जो वैलिड है वही चीज़ वो कहेंगे, उनके हिसाब से जो वैलिड नहीं है वो नहीं कहेंगे. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक एक्शंस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, या फिर ममाज बॉय है जो अपना फैमिली जो सिखा रहे हैं वही वो फॉलो कर रहे हैं. कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दे आर सो स्टक इन देयर वर्क कि वो भूल ही गए हैं कि उनके लाइफ में भी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे उनको किसी के साथ मिलना है, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है. दे आर सो मच इन देयर वर्क. वो अपने वर्क, वो अपने करियर, वो अपने फैमिली, वो अपने पैसा, वो अपने फ्यूचर लेके बहुत व्यस्त है राइट नाउ. उनके दिमाग में प्यार का कुछ ऐसा सच नहीं दिख रहा है. Whatever they are in, मतलब wherever they are in, they are genuinely involved. ओके ये कुछ और पर्सन के साथ नहीं है या फिर किसी और के साथ नहीं है. दे आर जेन्युइनली ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड. वो बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं टू अचीव दैट गोल. बट उस गोल पाने के चक्कर में काइंड ऑफ वो लव लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं. दे आर इग्नोरिंग देयर लव लाइफ. व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शंस? कौन से नेक्स्ट एक्शंस को ले सकते हैं इस टाइम पे? Oh, the star miracle. Yes, तो आई थिंक वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं. वो कोई एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मैसेजेस भेजेंगे. सो द स्टार ऑल्सो मीन्स कि सरप्राइज देंगे वो आपको. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि द स्टार इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होगा. और कौन क्या होगा वो विश फुलफिलमेंट? ये पर्सन फाइनली आके प्रपोज करेंगे. क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ही लॉयल है एंड टेक्निकली करेक्ट है, परफेक्शनिस्ट है. सो एक परफेक्शनिस्ट पर्सन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, बट हाँ बहुत ही इम्परफेक्ट होते हैं. ये खुद को तो समझते हैं बहुत ही परफेक्ट, बट बेसिकली दे आर इम्परफेक्ट बिकॉज दे ऑलवेज स्टे इन देयर ओन वर्ल्ड. ओके दे ऑलवेज स्टे. तो द स्टार मीन्स कि वो जो स्टकनेस का बात मैं कर रहा था, जो भी बिजी स्केड्यूल उनका था, जो भी चीज़ों में वो बिजी था, फाइनली वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं कुछ सरप्राइजेस. फाइनली वो कहेंगे वो बात. किसी किसी के लिए प्रपोजल, मैरिज कमिटमेंट, किसी किसी के लिए लिटरल कमिटमेंट. क्योंकि स्टार मतलब लाइफ चेंजिंग एनर्जी. स्टार मतलब आफ्टर अ डार्कनेस, आफ्टर अ सेपरेशन फाइनली ग्लो अप हो रहा है चीज़ें. फाइनली ये प्रपोज कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं. तो स्टार ऑल्सो मीन्स कि काइंड ऑफ ये पर्सन आपको बताएंगे कुछ कुछ अच्छा चीज़ इनके लाइफ के बारे में, जो चीज़ आपने कहे थे. सो जब ये डार्क पॉइंट पे था या फिर जब ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे आप इनका साथ दे रहे थे. सो दे आर अबाउट टू रिटर्न यू समथिंग. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिटर्न गिफ्ट्स, कुछ ऐसे बातें वो करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने याद किया है आपको. या फिर ऐसा है कि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एंड एट द सेम टाइम वेरी गुड टेक्स्ट आपको मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही है. द स्टार मीन्स चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. जैसे विश, जैसे कि टूटते हुए तारा को देख के हम लोग विश करते हैं एंड जब वो विश फुलफिल हो जाते हैं तब हम लोगों को लगता है कि वाओ देयर इज सम मैजिक. सो काइंड ऑफ कुछ मैजिकल चीज़ें होने वाला है. अगर आपने कोई लव मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, सो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसी के रिएक्शंस है ये. लाइक आप आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो और अब आपके पर्सन स्टेप लेंगे जो आप चाहते थे, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. काइंड ऑफ ये वैलिडेशंस हो सकता है किसी किसी के लिए, कमिटमेंट हो सकता है, प्रपोजल हो सकते हैं, जो भी है ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं. सो आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं एक डिफ़िकल्ट फेज से, या फिर यहाँ पे डिवाइन रियूनियन हो रहा है. जो भी समथिंग great is about her, not good, something great is about her. Okay, let's say इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं. ओके द फर्स्ट एडवाइस, एम्परर. भूल मत जाइए आप कौन हो. ओके आप अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखिए. कोई आपको छोड़ के गए थे या फिर कोई आपको नज़रअंदाज किए थे, उस चीज़ को भूल मत जाइए. एंड ऑफ कोर्स आप सबको इक्वली ट्रीट कीजिए. आपके दोस्त
आपके लवर, आपके फैमिली, सबको इक्वली ट्रीट कीजिए। द एम्परर का कार्ड मतलब क्या है, यू रियली हैव टू बी ऑर्गेनाइज, यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर। कई कबार क्या होता है कि जब आप बहुत लोगों को अलाउ करते हो, इजीली अलाउ करते हो, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। आई थिंक आपको खुद को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको समझ नहीं रहे, तो काइंड ऑफ उसको आप समझाइए। द एम्परर मतलब द कंट्रोल इज इन योर हैंड, डोंट जस्ट गिव दैट एक्सेस टू एनीवन। आप अपना कंट्रोल किसी और के पास ऐसे ही मत दे दीजिएगा। ओके अगर किसी ने आपको छोड़ के गए आसानी से, तो उसको उतना आसानी से अपने लाइफ में अलाउ मत कीजिए। रैदर उसको पूछिए कि क्यों वो छोड़ के गए थे, या फिर उनको क्वेश्चंस करने का आपका पूरा हक है कि वो उन्होंने ऐसे क्यों किया। सो द एम्परर मीन्स कि एवी आप होपलेस होके मत बैठिए। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। सो ऐसे खुद के वैल्यू को दूसरों के सामने गिराइए मत। ओके दैट्स द एडवाइस। लेट्स सी the second advice. Oh, the seven of swords. Now अक्सर the seven of swords कार्ड्स यही बताते हैं जब आप ट्रस्ट नहीं करते हो अपने यूनिवर्स एंड अपनी इंट्यूशंस को। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसेप्शंस गोइंग ऑन। लाइक ऐसा है कि इधर आपकी तरफ से कोई डिसेप्शंस है या फिर सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ डिसेप्शंस है। बट अगर इस सिचुएशंस को आपको ओवरकम करना है तो क्लियर योर डाउट्स। याद रखिए एक चीज़ कि आपके पर्सन चीट नहीं किए हैं। हमेशा चीट को ही आप डिसेप्शंस नहीं कह सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जो इमेज को पोर्ट्रे कर रहे हो उनके सामने, वो इमेज आप नहीं हो। आप पोर्ट्रे कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि वही सही इमेज हो सकता है इस पर्सन के सामने। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर ओन इमेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाई, एंड एट द सेम टाइम क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है, क्या क्या आप एज्यूम कर रहे हो, क्यों आपका ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू डिस्कस, नॉट टू इग्नोर और नॉट टू हाइड। द सेवन ऑफ शोर्ड्स आपको यही सिखाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप शायद ढक रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज है जो आप काइंड ऑफ ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक क्लियर इट आउट फर्स्ट बिफोर यू जंप इनटू कंक्लूजन। जब तक ना आप इस इश्यूज को डिस्कस करेंगे तब तक आपको कोई सोल्यूशंस नहीं मिलेगा। सिंपली एक टैरो रीडर को आप ब्लाइंडली विश्वास करेंगे और आपके पर्सन को आप वो चीज़ नहीं पूछेंगे। सो जो बात आप एक टैरो रीडर से पूछ रहे हो या फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हो, प्लीज ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन एंड क्लियर योर डाउट। सेवन ऑफ शोर्ड्स यही है कि आपके मन में कुछ डाउट्स है जिसका जवाब आपके पास नहीं है एंड आप कैरी कर रहे हो यही सिचुएशंस को। लाइक आप ना जानते हुए भी आप कैरी कर रहे हो, आपके पास जवाब नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास क्लू नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। तो जाहिर सी बात है उस इश्यूज को ना रिजॉल्व करके ही आप जा रहे हो। तो प्लीज पहले इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए बात करके एंड देन आप आगे बढ़िए। सो येस, यू रियली नीड टू टॉक, यू रियली नीड टू टॉक केयरफुली एंड यू रियली नीड टू टॉक एकदम ऑनेस्टली, रग ढक के नहीं। जो आपके मन में चल रहा है उसको बताइए एंड डोंट ट्राई टू सेल्फ सबोटैच। लाइक ठीक है फिलहाल के लिए मैं कुछ बोल दे रहा हूं, ऐसे नहीं, नो। ओके लेट्स सी और क्या एडवाइस। ओह द हार्मिट। द हार्मिट आपको सिखाते हैं कि कई कबार हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, कई कबार गुड क्वालिटीज हमारे अंदर आपको लेकर आना होता है। सो द हर्मिट मीन्स के इवैल्यूएट कीजिए, खुद को इवैल्यूएट कीजिए। इट्स हाई टाइम टू सी फ्रॉम योर इनवर्ड आई। सो हर्मिट का मतलब क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस के दरकार है, सेल्फ रियलाइजेशंस के दरकार है। हर्मिट का मतलब क्या है कि आपको स्पेस चाहिए। ओके तो क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और खुद की गलतियों को मान रहे थे। बट अगर आप बात करते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करते हो एंड काइंड ऑफ आप उस क्लैरिटी को पता करते हो, तब काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे
सच बाहर आएगा, कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आएगा, कुछ ऐसे इनलाइटमेंट या फिर इनलाइटनिंग थॉट्स आपके सामने आएगा जो आपको एक वाइज पर्सन में बदल देंगे, जो आपको एक और बेहतर पर्सन बना सकते हैं. सो द हर्मिट मीन्स यूज योर टाइम वाइजली. स्पेस का ज़रूरत होता है, सिंपली एक दूसरे पर्सन को समझने के लिए नहीं. क्या वो पर्सन सच में आपके लिए सही है, या फिर क्या आप उनके मन में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो. कुछ इवैल्यूएशंस के दरकार है. तो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट, बट उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रहा है. पहले तो आपको समझना होगा कि इसमें आपका इनपुट कितना है और आपके सामने वाले पर्सन की इनपुट कितना है. द 7 ऑफ शोर्ड्स कि क्यों आप इस पर्सन के साथ हो. क्या आप सच में इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या फिर क्या आपका इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पसंद आ रहा है, या फिर फ्यूचर के कुछ स्टेबिलिटी की वजह से आप इसके साथ हो. क्यों आप इसके साथ हो. एंड द हर्मिट मीन्स कि अक्सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले पर्सन वो करेंगे, बट वाई वी नीड टू थिंक लाइक दैट. क्यों हम लोगों को सोचना है कि कोई और आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जबकि हम खुद ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैच्योरली डील करना होगा. कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो रातों रात ख़त्म नहीं हो सकता है, उसके लिए बैठना होगा और समय देना होगा. एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम खाने को पकाने के लिए मैरिनेट करते हैं कुछ चीज़ों को, वैसे ही कुछ टाइम खुद के लिए रखना होगा. बिकॉज क्या होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद झट से अगर आप एकदम फ्लो में चले आते हो तो बहुत सारे ऐसे ही अनरिजॉल्व इश्यूज लेके आप चल सकते हो. तो काइंड ऑफ पहले आप इश्यूज को सॉल्व कीजिए खुद के साथ बैठ के, एंड कुछ क्लैरिटी आप मांगिए उनसे. जब क्लैरिटी मिल जाएगा तब ऑटोमेटिक चीज़ें सॉल्व हो जाएगा. सो बिना क्लैरिटी मांग के किसी को अलाउ मत कीजिए, और एटलीस्ट किसी के साथ सिर्फ रिलेशनशिप पे रहने के लिए मत रहिए, क्योंकि आप उतना ऑर्डिनरी नहीं हो. ये बात आप समझ रखिए. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मुझे और ताकतवर बनाइए, क्योंकि आपको ताकतवर बनना है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके मैनिफेस्टेशंस के अंदर वो दम है कि आप क्रिएट कर सकते हो चीज़ें, बट इट जस्ट दैट कि आपके अंदर वो बिलीफ नहीं है कि सच में कर सकता हूँ. काइंड ऑफ ऐसा आप बोलते हो, बट नहीं, इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा. जब आप सच में देखोगे कि हाँ मैजिक वर्क करता है, हाँ लिटरली आपके प्रेयर्स वर्क करता है, तब आप कुछ और ही पर्सन में बदल जाओगे. तब आप लेट गो करना सीख जाओगे. तब आप बोलेंगे नहीं, देखोगे कि सामने वाले पर्सन क्या करते, उसके बाद आप उसको गाइड करेंगे. सो अभी आप एक बिगिनर माइंडसेट के साथ हो, उसके बाद आप एक मेंटर माइंडसेट में चले जाओगे. ऑल द बेस्ट. इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ.